नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जियोडिया कस्टो यूट्यूब चैनल में। जहां हम बात करते हैं आपके जीवन, आपके भविष्य और ग्रहों की चाल के बारे में। आज के इस बेहद विशेष वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक यह समय कैसा रहने वाला है। कन्या राशि जिसके स्वामी ग्रह बुध देव है, अपनी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक क्षमता और हर काम को परफेक्शन के साथ करने की आदत के लिए जानी जाती है। आप लोग जीवन में हर चीज को बहुत ही गहराई से सोचते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी-कभी यही आपकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में कई तरह के नए बदलाव, कुछ नई चुनौतियां और ढेर सारे नए अवसर लेकर आ रहा है। इस पूरे सप्ताह के दौरान ब्रह्मांडी ऊर्जाएं आपके किस भाव को सबसे ज्यादा सक्रिय कर रही हैं, आपके कर्म, भाग्य, धन, परिवार और स्वास्थ्य पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह सब हम इस वीडियो में बहुत ही गहराई से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपी है आपके लिए कई महत्वपूर्ण चेतावनियां और खुशखबरी। सबसे पहले अगर हम इस सप्ताह की सामान्य ऊर्जा और आपके मानसिक स्तर की बात करें तो 23 से 30 अप्रैल 2026 का यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और अपनी योजनाओं को फिर से परखने का समय होगा। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक उथल पुथल या किसी अज्ञात तनाव से गुजर रहे थे, अब वह धीरे धीरे छटता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित, बहुत ज्यादा फोकस महसूस करेंगे। बुध का प्रभाव आपकी वाणी और आपकी सोच पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों ही जीवनों में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हालांकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार में आकर किसी और की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। यह सप्ताह आपसे धैर्य की मांग कर रहा है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उस पर 2 बार विचार जरूर करें। करियर और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर इस समय अवधि का विश्लेषण किया जाए तो यह सप्ताह कन्या राशि के नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों ही वर्गों के लिए काफी हलचल भरा और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो कन्या राशि वाले लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं या अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए 23 और 24 अप्रैल के दिन कोई बहुत ही सकारात्मक खबर लेकर आ सकते हैं। आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है या किसी मनचाही जगह से ऑफर लेटर प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम के करने के तरीके से, आपकी बारीकी और आपके समर्पण से बहुत प्रभावित होंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था या आप वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, तो इस सप्ताह इस दिशा में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने की सख्त जरूरत है। कार्यस्थल पर होने वाली राजनीति या गपशप से आप खुद को पूरी तरह से दूर रखें, अन्यथा बेवजह के विवादों में आपका नाम घसीटा जा सकता है। व्यापार करने वाले कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपनी व्यापारिक रणनीतियों में कुछ नए और आधुनिक बदलाव करने का है। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो 26 और 27 अप्रैल के समय इसके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आपको किसी पुराने संपर्क या मित्र के माध्यम से कोई बड़ा ऑर्डर या कोई नई डील मिल सकती है, जिससे भविष्य में आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। पैसों के लेन देन को लेकर कोई भी बात मन में न रखे। जो भी हो उसे स्पष्ट रूप से कागज पर या बातचीत के लिए जरिए सुलझा ले। जो लोग कला, मीडिया, लेखन, आईटी सेक्टर या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी और आप अपने नए आइडियाज से सबको हैरान कर देंगे। आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति के मामले में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का यह समय आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ जहां आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है, वहीं दूसरी ओर कुछ अनपेक्षित खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं, जो आपके बजट को थोड़ा डगमगा सकते हैं। इसलिए इस पूरे सप्ताह आपको अपने वित्त प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य सट्टा बाजार में निवेश करने के शौकीन हैं, तो यह समय बहुत ही सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने का है। किसी के बहकावे में आकर रातों रात अमीर बनने की चाहत में कोई भी बड़ा कदम ना उठाए। निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई पुराना घर
या जमीन बेचने की सोच रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है जो आपको आपकी मनचाही कीमत दे सके। पारिवारिक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा था तो किसी बड़े बुजुर्ग की मध्यस्थता से वह विवाद सुलझने के आसार हैं और फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। हालांकि इस सप्ताह आपको किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। अगर कोई बहुत जरूरतमंद है तो उतनी ही मदद करें जितनी आप भूल जाने की क्षमता रखते हैं। अपनी सुख सुविधाओं और भौतिक वस्तुओं पर आंख बंद करके खर्च करने की अपनी आदत पर थोड़ा लगाम लगाए। भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करना इस समय आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह सप्ताह आपके रिश्तों को एक नई दिशा और गहराई देने वाला है। कन्या राशि वाले वैसे तो अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते, लेकिन इस सप्ताह आपको अपनी इस आदत को थोड़ा बदलना होगा। आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर आपके माता पिता को आपके समय और आपके भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होगी। घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, बशर्ते आप घर के छोटे मोटे मुद्दों को तूल ना दे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और किसी पारिवारिक आयोजन या पूजा पाठ के कारण घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रह सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। और आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो बौद्धिक स्तर पर आपसे काफी मेल खाता हो और जिसके साथ आप एक गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते हो। ऐसे में आपको अपने अहंकार को किनारे रखकर ठंडे दिमाग से स्थिति को संभालना होगा। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की बात करें तो 23 से 30 अप्रैल तक का समय कन्या राशि वालों के लिए अपने शरीर और अपने दिमाग दोनों पर विशेष ध्यान देने की चेतावनी दे रहा है। आपकी राशि का संबंध पाचन तंत्र और आंतों से होता है, इसलिए इस सप्ताह आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे एसिडिटी, गैस, अपच या कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। बाहरी तला भुना, मसालेदार और जंक फूड खाने से पूरी तरह से कन्या राशि वालों को परहेज करना चाहिए। इस समय अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सैलेड और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें। घर का बना सादा और पौष्टिक भोजन ही आपके लिए इस समय सबसे अच्छी दवा है। इसके अलावा काम के अत्यधिक दबाव और भविष्य की चिंताओं के कारण आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द या अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। आप लोग हर बात की गहराई में जाने और बहुत ज्यादा सोचने के आदी हैं, जिसका सीधा असर आपकी नींद और आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इस तनाव को कम करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम और ध्यान यानी मेडिटेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में टहलने की आदत डालें, इससे आपको दिन भर ऊर्जावान महसूस होगा। जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर, मधुमेह या थायराइड जैसी कोई पुरानी बीमारी है, उन्हें अपनी दवाइयां समय पर लेनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। आइए अब हम पूरे सप्ताह का दिन प्रतिदिन के आधार पर एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का हर दिन आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 23 अप्रैल गुरुवार का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। इस दिन आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत तेज रहेगी। आप अपने पेंडिंग कार्यों को तेजी से निपटाने में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी किसी महत्वपूर्ण योजना को हरी झंडी मिल सकती है। शाम का समय आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। 24 अप्रैल शुक्रवार का दिन, जो कि शुक्रदेव आपके चल रहे अभी नवम भाव में, तो शुक्रवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए धन के मामलों में शुभ फलदायी रहेगा। कहीं से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है या व्यापार में कोई अच्छा मुनाफा हो सकता है कन्या राशि वालों को। इस दिन आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। हालांकि इस दिन आपको अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। 26 अप्रैल रविवार का दिन आराम करने और खुद को तरोताजा करने का दिन है। यह दिन पूरी तरह से आपके परिवार, आपके शौक और आपकी व्यक्तिगत रुचियों को समर्पित होना चाहिए। 29 अप्रैल बुधवार का दिन, जो आपकी अपनी राशि के स्वामी बुध का दिन है, आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा। इस दिन आपकी संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल अपने चरम पर होगी। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में है, वे अपने टारगेट्स आसानी से पूरे कर लेंगे। व्यापार में किसी नई साझेदारी की रूपरेखा बन सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों और शिक्षा से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए एकाग्रता और कड़ी मेहनत का यह समय है। आप स्वभाव से ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और नई चीजें सीखने में आपकी हमेशा रुचि रहती है। इस सप्ताह आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, जिससे आप कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए दस्तावेजों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।